प्रशांत किशोर ने कानूनी सीमा को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया है और सीमा क्रॉस कर चुके हैं। प्रमाण भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को दे दिए। जनता को भ्रमित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पैसे से इन्फ्लुएंसर को खरीदकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बंकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के सामने हार को भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं कर पा रही और चुनाव जीतने को लेकर प्रशांत किशोर पर धोखाधड़ी और फर्जी इन्फ्लुएंसरों को खरीदकर पानी की तरह पैसा बहाने का आरोप लगा रही। वो यही बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तब कई हजार करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर देती है और यही प्रशांत कुमार कई बार बीजेपी को कई राज्यों में सरकार बनाने में मदद कर चुके हैं। तब प्रशांत किशोर अच्छे थे और पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल जेडीयू के सामने प्रशांत किशोर की जनसभा हार गई थी। तब भी चुनाव अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन एक सीट उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी कई प्रकार के आरोप प्रशांत किशोर के ऊपर लगा रही है और अपनी एक हार को बीजेपी पचा नहीं पा रही। आगे की जानकारी आप खुद बीजेपी नेता के मुंह से सुनिए। इन्फ्लुएंसर को लगभग 20,000 से 30,000 प्रति वीडियो देकर उनसे मन मुताबिक बयान खरीदे जा रहे हैं। ये सीधी मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी भ्रष्टाचार का मामला है। जहां इनकी पत्नी के नाम पे कंपनी है, ठीक उसी बिल्डिंग में एक दूसरी कंपनी है जो सीधे यहाँ फंड मैनेजमेंट कर रही है, प्रचार में अपना पूरी तरह से ताकत झोंकी हुई है। उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है कि सैकड़ों अकाउंट ऐसा है जो किसी व्यक्ति का है ही नहीं। आपको आश्चर्य लगे कौन जनरेट किया। यह कोई पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि जब कोई दल हार के बाद दूसरे दल के प्रत्याशी के ऊपर भ्रष्टाचार और अनैतिक तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाते। बीजेपी के ऊपर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कई बार धोखाधड़ी से चुनाव जीतने के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई वास्तविक तथ्य न मिलने के कारण कोई भी परिणाम निकल कर नहीं है। और यही सब हुआ है क्योंकि कोई भी पार्टी हार को नहीं पचा पाती है और यही हुआ है बंकीपुर चुनाव में। प्रशांत किशोर के सामने हार के बाद बीजेपी प्रशांत किशोर के ऊपर इतने बड़े और घटिया आरोप लगाने का प्रयास कर रही है। कहां से आया है ये? ऐसे सोशल मीडिया में रखे हुए इनके अकाउंट्स हैं जो ओरिजिनल है ही नहीं, व्यक्ति का है ही नहीं। जो काम ये करते थे अब उसके लिए कोई ठेका इनको मिल नहीं रहा है, तो ये दूसरा ठेका लेकर के और चुनावी कैंडिडेट का बहाना ओढ़ करके और ये बीजेपी को हराने के लिए तरह तरह का प्रयोग कर रहे हैं। तो इनका तो चेहरा हम लोगों ने बेनकाब कर दिया है। जनता ने 2025 के चुनाव में ऐसा करने पर उनको औकात दिखाई थी और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने आए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो चुनाव लड़ने आए थे। सोशल मीडिया